नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम बात कर रहे हैं तरकम सदयान जी की लिखी हुई किताब कर्म और पुनर्जन्म के चौथे अध्याय के बारे में, जो है कर्म एज एन अपॉर्चुनिटी या कर्म एक अवसर के रूप में। कल हमने जो पिछली हमारी ऑडियो थी उसमें हमने चर्चा की थी कि कैसे कर्म जो होता है वो तीन तरह से, जो अगर हमारा कोई ग्रुप कर्म आ रहा है या समूह कर्म हमारे तरफ एक वेव की तरह आ रहा है तो तीन तरह से लोगों के रिएक्शन होती है। एक पार कर लेता है सर्व करके वो कोई स्किल और जो उनकी कैपेसिटी मिली हुई है अपने पिछले कर्मों इंडिविजुअल कर्मों के द्वारा, वो आराम से ये जो वेव को पास कर लेते हैं, तट पे पहुंच जाते हैं। जो दूसरे वैरायटी है वो समंदर में गिर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे इम्प्रोवाइज़ करके या फिर अपने जो फाइटिंग स्किल्स को डेवलप करके वो भी उनकी जान बच जाती है। और तीसरे तरह का जो लोग होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो उस मतलब उसमें फंस के वो खो जाते हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि ये जो तीनों तरह से आता है या समूह कर्म जब आता है तो हम किस तरह से इसमें कुछ लोग जो कर्म को इस तरह का सिचुएशन को एक अवसर बनाकर उसमें खुद को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वो भी हमने कल जाना था। आगे हम आगे की चर्चा जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे। लोग अक्सर उन लोगों की मदद नहीं करने में सफल हो सकते हैं जिन्हें उन्होंने पहले सताया था। यह अवलोकन का एक विचित्र तथ्य है। इस उनके पिछले कर्म उन्हें रोकते हैं। जब तक ये उन्हें नुकसान या भयावहता के बारे में एहसास नहीं होता, तब तक वो उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर मतलब हमने पिछले किसी समय में किसी को नुकसान पहुंचाया था, हो सकता है इस जीवन में या पहले कोई हमारे पिछले कोई जन्मों में भी हो सकता है। अगर हमने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई थी या ठेस पहुंचाया था, तो हम जब वो एक सिचुएशन आता है कि हमें कोई मदद करने के लिए, तो हम नहीं कर पाते हैं। या फिर वो भी उन्होंने भी हमें कोई अगर ठेस पहुंचाया था पिछले कोई जीवन में, तो भी हम उनकी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो हमारे पिछला कर्म है हमें वो करने से रोकता है। हम जब तक हम उस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझे नहीं, मतलब किस लेवल पे हमने उसको नुकसान किया था या तकलीफ़ दी थी, उसको जब तक हम नहीं समझ पाएंगे हम उस सिचुएशन को, तब तक हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति आपका कुछ डैमेज कर रहा है या तकलीफ़ दे रहा है, तो आप उसके साथ ऐसा ही करना नहीं चाहिए उसके साथ, ताकि आपको बाद में जो मदद करने का एक मौका मिले। यहाँ पे मतलब अगर कोई हमारे नुकसान कर रहा है, तकलीफ़ दे रही है, डैमेज कुछ डेंजरस हमारे लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो हम उसी के साथ अगर वो ना करें, तो हमें जो नेचर एक मौका देती है उसकी मदद करने का। तो हमेशा याद रखें, लोग आप पर दुर्भावनापूर्ण हमले करेंगे, लेकिन वो जिन्हें आपको लेकिन वही लोग होंगे जिन्हें आपकी आवश्यकता होगी। गहराई से सोचिए दोस्तों, मतलब जिन लोगों ने हमें परेशान किया है, उन्हीं लोगों को ही हमारी आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास तभी ऑप्शन होगा अगर उसने हमारे साथ बुरा कर रहे हैं और हम मतलब उनके साथ वही सेम बुराई नहीं कर रहे हैं, तभी हमें ये नेचर रिस्पॉन्स देगा, मतलब हेल्प करेगा हमें उनकी मदद करने के लिए। लेखक और लिखते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई करने के रूप में वो आपके खिलाफ काम करते हैं। आपको भविष्य में उनकी मदद करने का एक मौका मिलता है। लेकिन अगर उसी समय वो जैसा कर रहे हैं, टिट फॉर टैट का रिएक्शन में हम लोग भी रिएक्ट करें, तो हमारे पास ये मौका निकल जाता है हमारे हाथ से। कि किसी के खिलाफ लोगों के हानिकारक कार्य लंबे समय तक उसके बीच मौजूद प्राकृतिक संबंधों को तोड़ देते हैं। जो कर्म का कानून लॉ ऑफ कर्म को झुकाते हैं, जिसमें उन लोगों के ऊपर निर्भर होते हैं जिन्हें वे चोट पहुंचाते हैं। कर्म का कानून बहुत जटिल लग सकता है, लेकिन वास्तव में वो बहुत सरल है। मतलब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर जिन लोगों के खिलाफ एक हानिकर कर्म अगर काफ़ी लंबे समय से हम कर रहे हैं,
तो उसकी जो रिलेशन है वो एक देखते हैं होता है दोस्तों, कभी कभी हम किसी को देखते हैं तो अचानक से उसको देख के खुशियाँ महसूस होती हैं कि मतलब बिल्कुल भी नहीं पहचानते, फिर भी हम उसको देख के खुश होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्होंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा होता है या अभी कोई भी उनके साथ रिलेशनशिप है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको देख के एक चिढ़ मचती है, फिर गुस्सा आता है या एक नकारात्मक रिएक्शंस आते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये हमारे पूर्व के रिलेशनशिप या पूर्व का हमारा कोई जो एक रिलेशन है जो अभी नज़र आ रहा है। तो लेखक लिखते हैं जो लोग हमें बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं या फिर किसी को भी कोई भी व्यक्ति किसी और को एक हानि पहुंचाता है, तो उस भविष्य ऐसा समय आता है जब वही लोग हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट होगा मदद के लिए। तो ये जो सिचुएशन ये लगता होगा कि ये बहुत जटिल है पर बहुत इजी, एक सरल उसका लॉ है करके लेखक लिखते हैं। इस कानून का उल्लंघन नहीं करना सबसे बेहतर तरीका है, सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर हम कर्म के जो प्रभाव से निकलना चाहते हैं तो ये कर्म का जो नियम है उसका उल्लंघन ना करना ही पॉसिबल होगा। लेकिन तब भी ये पॉसिबल होगा जब एक हार्मलेस जीवन जीते हैं और दूसरों की सेवा का जीवन जीते हैं। मतलब अगर हम तभी ये जो लॉ ऑफ कर्मा के अगेंस्ट नहीं जाके हम नया कोई कर्म नहीं बनाएंगे, तभी ये पॉसिबल होगा जब हम एक हार्मलेस जीवन, मतलब हम किसी की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं, एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी जी रहे हैं, प्लस हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे, तभी यह पॉसिबल होगा। कम का कानून के हमले से ये दोनों सिद्धांत ही हमें निश्चित रूप से सुरक्षित रखेगा। लेखक और लिखते हैं ब्यूटी, गुडनेस, राइटियसनेस, जॉय, फ्रीडम, स्ट्राइविंग एंड जो सेक्रीफाइस या सेवा बलिदान में एक ये सब में एक जीवन न केवल आपको पिछले कर्मों के प्रमुख हिस्सों को ख़त्म कर देता है, बल्कि आपको इस हद तक हल्का कर देता है कि आपके फ्यूचर में कोई कर्म निर्माण नहीं करते हैं। मतलब ये जो 7 चीज़ें पहले ही 7 जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं टक्कम सडियान जी ने, ब्यूटी, गुडनेस, राइटियसनेस, फ्रीडम, स्ट्राइविंग और सैक्रिफाइस, ये जो चीज़ है, सातों जो प्रिंसिपल्स है, ये हमारे पिछले जितने भी भारी कर्म हो तो ज़्यादातर हिस्से में अगर ये चीज़ों में अभी हम एक्ट करते हैं तो ये बाकी हमारा जो प्रमुख हिस्सा है जो पिछले हमारा कोई भी भारी कर्म का, वो ख़त्म हो जाता है। प्लस हमें ये इतना हल्का कर लेता है कि हम आगे नया कर्म नहीं बनाते हैं। हमारा जीवन पर एक कर्म और उसके बल पर काम करने के लिए हम मानवता के लिए हम सेवा को बढ़ा सकते हैं। जितना अधिक हम सर्विस प्रस्तुत करेंगे उतनी ही हमारे पास पूंजी जमा होगी और उस समय जब कर्म का बिल आएगा तो हमें आसानी से भुगतान कर पाएंगे। मतलब कितने मज़ेदार तरीके से लिखा है लेखक ने, समझिए। हमारा जीवन एक कर्म है और कर्म का बल हमारे पास वापस आता है, उन्होंने लिखा है। मतलब एक अकाउंटेंसी की तरह जो हिसाब चुकता करने वाली बात है उस तरह से लिखते हैं। हम मानवता के लिए सेवा को बढ़ा सकते हैं, मतलब हम अभी कॉन्शियसली दूसरों की सेवा, हेल्प, ये सब जो चीज़ें हम सेवा को बढ़ा सकते हैं। तो इससे हमारे पास सेविंग्स आती हैं या फिर हमारे पास पूंजी जमा होती है। तो हमें जो हमारा कोई पिछले कर्म का जब बिल आएगा तो हमारी अच्छे कर्म जो अभी के जो अच्छे कर्म हैं उस कर्म को काट देंगे। मतलब वहाँ पे हम बिल पेमेंट में तकलीफ़ नहीं होगी क्योंकि हमारे पास सेविंग्स रहेंगी। मतलब हम लोन में नहीं जाएंगे। सेवा और श्रम ना केवल हमारे कर्म को संतुलित करते हैं बल्कि हमारे भीतर उन शक्तियों को पैदा भी करते हैं जिसके द्वारा हम जो कार्मिक फोर्सेस हैं को रचनात्मक स्थितियों में परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे पिछले कर्म को द्वारा निर्मित घटनाओं का उपयोग बुद्धिमानी और साहस के संसाधनों के रूप में हम कर सकते हैं। मतलब हमारा जो सेवा एंड जो मतलब हेल्पिंग अदर्स रहेगा, सेवा और श्रम, ये सब हमारे कर्म को संतुलित करते हैं। अगर सही ऑनेस्टली अगर हम अपना जो कर्तव्य है करते रहें, ड्यूटीज़ जो भी करते रहें, तो हम जो बल्कि हमारे जो भीतर में जो ऐसी शक्तियाँ पैदा करती हैं जो कि हमारे पिछले कर्म के जो भी तकलीफ़ देह सिचुएशन हो सकती है या जो भी आ रहे हैं उसको भी हम एक
रचनात्मक क्रिएटिव जो शक्तियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे पिछले कर्म के द्वारा निर्मित घटनाओं का उपयोग बुद्धिमान और बुद्धिमान मतलब विजडम और साहस, जो न फिर जो डर नहीं रहेगा कोई चीज़ में तो साहस ही रहेगा। तो हम साहस के संसाधनों के साथ हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। जब हम सचेत रूप में अपने कर्म का सामना करते हैं तब हम चरित्र का निर्माण करते हैं। जिस दृष्टिकोण में हम अलग अलग संबंधों को दूर करते हैं, बाधाएं डालते हैं, एक नए स्तर पर हम पूर्णता की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब हम जब हम सचेत होकर अपने कर्म का सामना करते हैं, हमारे अगर पिछले कुछ कर्म आया है और उसके वजह से हमें ये समय कोई तकलीफ़ हो रही है, तो हम अगर कंप्लेंट किए बगैर ग्रैटिट्यूड रखते हुए इस सिचुएशन को अगर हम अपनी जो बुद्धिमानी है या फिर हमारी जो हमारे जो विजडम है उसके थ्रू ज्ञान के चक्षु को अगर हम खोल के उसको हम फेस करेंगे तो हमारा एक एक चरित्र गठन होता है जिसमें हम अगेन आगे सेवा और ये सब चीज़ों के लिए हम तैयार हो पाते हैं ज़िंदगी में आगे। हमारी जो सोल की जो अल्टीमेट जर्नी है, गॉड रियलाइजेशन का जो अल्टीमेट जर्नी है, हम उसमें ये रोड हमारे लिए मोर क्लियर होता है। कार्मिक स्लेयर्स का एक उद्देश्य है कि मानव आत्मा को गंतव्य पथ या डेस्टिनेशन तक ले जाना। इसमें एजलेस विजडम में उसको मार्क कहा गया है, जो एक हमारे जो फाइनल जो हम बात कर रहे थे, हमारे जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है उसको जो एजलेस विजडम है, जो उनके पिता ने तकमसा दयान के पिता ने एजलेस विजडम के बारे में बताया था उनको, तो उसके थ्रू उसको एक मार्क नाम का शब्द दिया गया है जिसमें वो फाइनल जो डेस्टिनेशन है। तो ये लेखक लिखते हैं जैसे मंच के बाद मंच, मतलब स्टेज आफ्टर स्टेज, जो कर्म का जो लॉ है मनुष्य को इस मार्ग के और अग्रसर मतलब जागृत रह के अगर हम रहते हैं और धीरे धीरे हम इंसान का ध्यान आकर्षित करता है। मतलब हम जो सोल की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे इसी को क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे हमारी जो हम जितना जागरूक रहेंगे क्या कर रहे हैं, हमारा चेतना जितना हम मतलब हम अगर मान लीजिए हम जितना जागरूक रहेंगे, हम किस तरह का हमारे जो चेतना को जागृत करके हम किस तरह का सिचुएशन है उसको सही तरह से कैसा फेस करें, वो जो अगर हम सही रास्ते पे जाते हैं, कुछ समय बाद हमारी एक सोल की डेवलपमेंट होती है, हमें पता होता है लॉ ऑफ कर्म क्या है और कैसे आ रहा है, कैसे काम कर रहा है और हम इसको कैसे इसको फेस करेंगे। तो हम जैसे ये करते रहते हैं तो हमारा जो आगे हमारा जो रोड प्रशस्त होता है, हमने पहले बताया, तो उसी तरह ही हमारी जो सोच है ये मार्ग के लिए हम मार्ग भी हमें अट्रैक्ट करता है। मतलब वो धीरे धीरे हम मोर क्लियर होते हैं हमारे जो जर्नी के रिगार्डिंग, जो सोल की जर्नी रहती है, तो मार्ग की तरफ हम अट्रैक्टेड फील करते हैं, वो हमारा ध्यान आकर्षण करते हैं। तो कोई भी जब मार्ग के बारे में सोच सकता है, लिख सकता है या बोल सकता है, लेकिन जब तक मार्ग का अनुभव नहीं करता तब तक ये एक सुखद स्मृति ही है, इसको एक सुखद सपना ही कहा जा सकता है। मतलब जब तक हम मार्ग पे पहुँचेंगे नहीं तब तक हम मार्ग पे जाना है ऐसे बातें कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बट जब तक हम पहुँच के सही मायने में उसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो एक सुखद सपना है करके लेखक लिख रहे हैं। अनुभव किसी भी घटना के लिए शारीरिक, भावनात्मक और जो मानसिक या जो पर्सनल जो प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं है, लेकिन एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। मतलब हमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं, जो कर्म हमें लॉ ऑफ कर्म हमें जो एक्सपीरियंसेस देती हैं, तो ये सिर्फ एक रिएक्शन या रिस्पॉन्स के हद तक इतना छोटा ना समझे, ये एक परिवर्तन की क्रिया है जिसे हमें अपनी जर्नी को हमें उस तरफ लेके जाता है। जैसे हम सोना तभी प्योर होता है जब वो आग में तपता है। तो एग्जैक्टली कर्म के कानून हम वो आग के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि हम जब तक उस तरह से तपेंगे नहीं तब तक हमारी जो इम्प्योरिटीज़ नहीं जाएंगी और प्योरिटी हमारे पास नहीं आएगा। तो ये एक परिवर्तन के लिए
एक प्रक्रिया है। और कर्म का कानून लास्टली लिखते हैं, कर्म का कानून अंततः मनुष्य को एक ऐसा परिवर्तन प्राप्त करने के लिए ही प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। कल हम बात करेंगे 5वें चैप्टर के बारे में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।